वो कटघरे में दाखिल हुई तो उससे वकील साहिबा ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और तुम इन हालातों तक कैसे पहुंची? जी, मैं आज सब कुछ सच सच कहूंगी, कुछ भी झूठ नहीं कहूंगी, वो युवती बोली। तो बताओ क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? वकील साहिबा ने पूछा। जी, सब बताती हूँ, और इतना कहकर उस युवती ने बोलना शुरू किया। मेरा नाम सोनाक्षी है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। मेरे पिता बहुत ही शरीफ घराने से ताल्लुक रखते थे, उनकी कपड़ों की दुकान थी और मेरी माँ मुझे जन्म देते ही चल बसी। इसलिए मेरे पिता मेरे लिए एक सौतेली माँ ले आए, लेकिन मेरी सौतेली माँ बहुत अच्छी थी, उसने मेरी परवरिश के लिए अपनी खुद की संतान पैदा नहीं की। उसने मुझे बहुत ही प्यार और दुलार से पाला और मुझे कॉलेज में पढ़ाने के लिए मेरे पिताजी को मनाया। मैं कॉलेज में B.A. द्वितीय वर्ष में पढ़ रही थी, तभी मेरी मुलाकात अमरजीत नाम के लड़के के साथ हुई और फिर धीरे धीरे हमारी मुलाकातें मोहब्बत में तब्दील हो गईं। मैं उसके साथ घूमने फिरने जाने लगी, कभी कभी मौका मिलता तो हम फिल्म देखने भी चले जाते। लेकिन उन सभी मुलाकातों में अमरजीत ने कभी अपने परिवार का जिक्र नहीं किया, बस उसने ये बताया कि वो दिल्ली का रहने वाला है। जो मेरे साथ मेरे घर में एक बूढ़ी औरत काम किया करती थी, उसका एक जवान बेटा जिसका नाम अजय था, जो मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ा करता था। वो कभी कभी अपनी बूढ़ी माँ को लिवाने हमारे घर आता था, इसलिए मैं उसे पहचानती थी और वो मुझे पहचानता था। उसने जब मुझे अमरजीत के साथ घूमते हुए देखा और मेरे बारे में दुनिया भर की बातें सुनी तो एक रोज उसने कॉलेज में मुझे टोकते हुए कहा, रुकिए छोटी मालकिन, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने चिढ़ते हुए कहा, जल्दी कहो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तब वो बोला, दरअसल बात यह है छोटी मालकिन की, पूरे कॉलेज में आपकी और अमरजीत की बातें हो रही हैं। सब कहते हैं कि वो अच्छा लड़का नहीं है। अगर ये सब आपके घर वालों को पता चला तो उन पर क्या बीतेगी? जरा सोचिए, मैं नहीं चाहता कि आपकी और आपके घर वालों की बदनामी हो। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे एक झापड़ रसीद करते हुए कहा, अपने काम से काम रखो, मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। नौकर की औलाद होकर मुझे नसीहत देता है। तू होता कौन है मेरा बुरा भला तय करने वाला? आज के बाद फिर कभी मेरे मामले में दखल दिया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। और फिर उस दिन के बाद अजय ने मेरे मामले में कभी भी दखल ना दिया। ऐसे ही दिन गुजरे तो मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। ये बात मैंने अमरजीत से कही तो वो बोला, मेरी जान, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। ऐसा करो, इतवार की रात तुम अपने घर से मेरे साथ दिल्ली चलो, वहीं चलकर हम शादी कर लेंगे। मैं तुम्हें मारवाड़ी चाय की दुकान पर मिलूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें वहां पर ना मिलूं तो तुम दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाना, फिर दिल्ली पहुंचकर टैक्सी पकड़कर मेरी मौसी के घर चली जाना। मेरी मौसी बहुत अच्छी है, इस पर्ची में मैंने मौसी का पता लिख दिया है, कोई भी टैक्सी वाला तुम्हें वहां पहुंचा देगा। तब मैंने अमरजीत से पूछा, मैं मौसी के घर क्यों रहूंगी, तुम्हारे घर क्यों नहीं? तो अमरजीत बोला, जब तक मम्मी पापा नहीं मान जाते तो तब तक तुम मौसी के घर रह लो, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। और फिर अमरजीत की बात मानने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। इतवार वाली रात मैंने माँ की अलमारी से कुछ जेवर चुराए और पिता की अलमारी से कुछ नकदी निकालकर एक सूटकेस में रख लिए, साथ में कुछ पोशाकें भी रख ली और सबके सो जाने के बाद मैं आधी रात के वक्त घर से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंची। फिर मैं मारवाड़ी चाय की दुकान पहुंची। वहां पहुंची तो अमरजीत मुझे नहीं दिखा, लेकिन मुझे वहां अजय दिख गया, जो चाय के जूठे गिलास धो रहा था। वैसे तो मैंने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे उसने पहचान लिया और मुझसे बोला, छोटी मालकिन आप यहाँ इस वक्त? तब मैंने कहा, मैं अमरजीत के साथ दिल्ली जा रही हूँ, उससे शादी करूंगी। वो बोला, मालकिन समय रहते समझ जाएं, वो अच्छा इंसान नहीं है। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और वहां मैं अमरजीत को ढूंढने लगी, लेकिन वो मुझे कहीं ना मिला। तब मैंने दिल्ली की ट्रेन का टिकट कटवाया और ट्रेन में जा बैठी। सुबह तक स्टेशन पहुंच गई, लेकिन वहां स्टेशन पर भी अमरजीत मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने एक टैक्सी पकड़ी और अमरजीत की मौसी के घर के पते पर चली गई। वहां जाकर देखा कि मौसी का घर तो बहुत ही आलीशान था।
मैंने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई तो नौकरानी ने दरवाजा खोला। मैंने तब उससे कहा, मुझे अमरजीत ने भेजा है, मुझे रेखा मौसी से मिलना है। नौकरानी भीतर गई और बाहर एक थुलथुल सी बेडौल मगर खूबसूरत सी महिला बाहर आकर बोली, अरे सोनाक्षी तुम आ गई, अमरजीत ने मुझे सब बता दिया है। आओ भीतर आओ। तब मैंने पूछा, आपने मुझे कैसे पहचाना? तब वे बोली, अमरजीत ने तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि पूछो ही मत, इसलिए मैंने जान लिया कि तुम जैसी सुंदर लड़की सोनाक्षी ही हो सकती है। फिर रेखा मौसी मुझे एक कमरे में ले गई। कमरा बहुत ही सुंदर था। उन्होंने मुझे बाथरूम दिखाया और हाथ मुंह धोने को कहा। मैं जब बाथरूम से लौटी तो मेरे लिए गर्मागर्म नाश्ता मौजूद था। पूरियां, आलू की सब्जी और जलेबियां। मैं भूखी तो थी ही, इसलिए खाने पर टूट पड़ी। खाना खाते ही मुझे जोरों की नींद आने लगी तो मौसी ने कहा कि थोड़ी देर सो लो, फिर आराम से बाद में बातें करेंगे। उनके कहने पर मैं सो गई और जब जागी तो बिस्तर से मेरे हाथ पैर बंधे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह पर भी पट्टी बंधी थी। तब मौसी आई और उसने कहा कि ऐसे हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा, तुझे अमरजीत ने 50,000 में हमें बेच दिया है, उसका यही काम है। हमारी बात नहीं मानी और ज्यादा चूचपड़ की तो तेरे मुंह और बदन पर तेजाब डाल दिया जाएगा। फिर जिंदगी भर ये बदसूरत शक्ल लेकर घूमती रहना। तब भी मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी तो उन्होंने मुझे 3 रोज तक खाना और पानी नहीं दिया। इसके कारण मेरा गर्भपात हो गया और मेरी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। अपनी जान बचाने के लिए मुझे उन लोगों की बात माननी पड़ी। फिर डॉक्टर आई और उसी कमरे में रहकर मेरा इलाज किया गया और ठीक हो जाने पर मुझे उस धंधे में उतरना ही पड़ा। वो काम करते करते अब मुझे 4 साल गुजर चुके थे और उन लोगों को मुझ पर भरोसा हो गया था कि मैं अब उन लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, इसलिए अब वो मुझे छुट्टी वाले रोज बाहर घूमने जाने देने लगे। क्योंकि हफ्ते में मुझे एक छुट्टी दी जाती थी और उस रोज मैं घूमते घूमते चांदनी चौक जा पहुंची। जब मुझे चाय की तलब लगी तो मैं एक छोटी सी चाय की दुकान पर चाय पीने जा पहुंची, जहां मुझे अजय दिखा। मुझे देखते ही बोला, छोटी मालकिन आप, और यहाँ पर? मैं उसे देखकर थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछा, बाबूजी कैसे हैं? तब वो बोला, उन्हें तो उसी रात दिल का दौरा पड़ गया था और आपकी मां ने फिर इस सदमे से परेशान होकर फांसी लगा ली। ये सुनकर मुझे चक्कर सा आ गया और मैं गिरने को हुई तो अजय ने मुझे संभालते हुए कहा, जरा हौसला रखिए छोटी मालकिन। फिर मैंने उससे पूछा, कहाँ रहते हो और कब से हो यहाँ? शादी हो गई क्या तुम्हारी? यहीं पास में एक कमरा है किराए का। माँ के मरने के बाद मैं दिल्ली चला आया, अभी शादी नहीं की। वो बोला, मुझे अपने कमरे ले चलोगे? मैंने पूछा, हाँ चलिए, मैं मालिक को बोलकर आता हूँ। इतना कहकर उसने मालिक से छुट्टी मांगी और मैं उसके साथ उसके कमरे आ गई। शाम हो चली थी, लेकिन मेरा रेखा मौसी के घर जाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने उससे पूछा, मैं यहाँ रात को ठहर जाऊं? वो बोला, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे अभी दुकान पर फिर से जाना होगा क्योंकि मालिक से कहकर आया हूँ कि अभी थोड़ी देर में आता हूँ। और इतना कहकर वो चला गया। उसके जाते ही मैंने देखा कि कमरा बिल्कुल छोटा सा है। एक सीलिंग फैन लगा था और एक बल्ब की रोशनी उस कमरे के अंधेरे को ढक रही थी। एक छोटी सी चारपाई थी, बगल में छोटा सा बाथरूम था, एक अलमारी में कुछ किताबें थीं। मैंने किताबें टटोलनी शुरू की तो एक डायरी मिली जिस पर लिखा था मोहब्बत की किताब। मैंने उसे खोला तो वहां पर लिखा था, ये किताब मेरी प्रेयसी सोनाक्षी के नाम है। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं और आगे करता रहूंगा। मैंने आगे पढ़ा तो उसमें मुझसे पहली मुलाकात से लेकर अंतिम मुलाकात तक का जिक्र था। वो डायरी पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मैं कुछ देर उस डायरी को अपने सीने पर रखकर यूं ही रोती रही। जब रोते रोते मेरा जी भर गया तो फिर मैंने उस डायरी को उठाकर वहीं पर रख दिया। रात के करीब 9 बजे अजय कमरे में आया। वो साथ में दोनों का खाना लेकर भी आया था। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। फिर अजय बोला, मालकिन आप चारपाई पर सो जाओ, मैं नीचे चटाई पर सो जाता हूँ। और फिर हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए तो मैंने अजय से पूछा, तुमने शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही, वो बोला। तुमने ये नहीं पूछा कि मैं क्या करती हूँ? मैंने कहा,
मुझे जानना भी नहीं है, वो बोला। मैं धंधा करती हूँ, सुना तुमने, मैंने कहा। क्या फर्क पड़ता है इससे, मेरे लिए तो आप वही हैं और हमेशा वही रहेगी, वो बोला। फिर कमरे में खामोशी छाई रही, हम दोनों में कोई बात नहीं हुई और हम दोनों सो गए। सुबह मैं वहीं रुक गई, फिर मेरा वापस जाने को मन ना हुआ। वो शाम को खाना और मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर लौटा। हमने खाना खाया और सो गए। दूसरे दिन मैं उससे कहकर वापस चली गई। मौसी ने पूछा तो कह दिया कि किसी ग्राहक के साथ थी और अगली छुट्टी पर वापस अजय के वापस आ गई। ऐसे ही मैंने कई छुट्टी अजय के कमरे में बिताई, लेकिन फिर मौसी को खबर हो गई और उसने उसे जेल में डलवा दिया। अजय के मालिक ने कहा कि जमानत के लिए 10,000 रुपये लगेंगे। इसलिए मैं वापस मौसी के घर अपने रुपये वापस लेने गई तो वहां उससे मेरी झड़प हो गई और उसने मेरे चेहरे पर तेजाब डाल दिया, लेकिन मैं हिम्मत करके बाहर की ओर भागी और वहां शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां लोगों ने मुझे देखा तो अस्पताल ले गए। फिर पुलिस आई, मैंने अपनी बात उनसे कही, उन्होंने मौसी को गिरफ्तार कर लिया और अजय को छोड़ दिया गया। बस यही कहानी थी मेरी। ये कहते कहते सोनाक्षी चुप हो गई। फिर अदालत की कार्यवाही के बाद सोनाक्षी अदालत से बाहर आई तो अजय उसकी राह ताक रहा था। अजय ने सोनाक्षी से अपने कमरे चलने को कहा, फिर सोनाक्षी अजय के साथ उसके कमरे आ गई। अजय चारपाई पर जा बैठा और सोनाक्षी अलमारी से उसकी डायरी को उठाकर उसके पास लाकर बोली, इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे कि मेरे नाम की मोहब्बत की किताब लिख डाली और मैं तुम्हें कितना गलत समझती रही। मुझे माफ कर दो। तब अजय बोला, क्या फर्क पड़ता है, तुम क्या थी और क्या हो, तुम सुंदर हो या नहीं, तुम तो मेरे लिए वही हो जिससे मैंने प्यार किया था, करता हूं और करता रहूंगा। तो बताओ, अब मुझसे शादी करोगी, इस मोहब्बत की किताब का सपना सच करोगी? ये कहते कहते अजय की आंखें भर आईं और उसकी बात सुनकर सोनाक्षी रोते हुए उसके पैरों पर बैठ गई। दोस्तों, कहानी सुनाने के बाद मैं आपको सब्सक्राइब और लाइक करने को नहीं कहूंगा। हाँ, कहानी सुनने के बाद आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए या मन थोड़ा बहल जाएगा तो आप खुद ही सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। खैर, कहानी राज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।